पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे, जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया हैं इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते। आप कथा सुनते हैं, वहां व्यास जी आपको कहते हैं कि ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तो उसी समय कथा में बैठते ही आपको त्याग कर देना, ये प्रिय नहीं है तो ये नहीं करना है। लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ बांधोगे, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हाँ भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति। ठाकुर जी ने रूप स्वरूप देखे, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए तनसुखा देख कैसो तगड़ो आदमी है, खूब खातो होगो, खूब दंड बैठक करता होगो। हम याते जाके कह दें ये ने हम थोड़ा ने बलवान से बना दे। और जैसे ही ठाकुर जी गए वहां के पास, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी, चाल माधुरी, वेणु माधुरी सब देख करके वो मल्ल तो वहीं बैठ गया, सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले भैया हाथ मत जोड़ो, हम तो आपके हाथ के बराबर के, इतने बड़े हो आप, हमें ऐसा मन करे आप जैसा शरीर हमारा हो जाए। हनुमान जी बोले आप तो ऐसे ही रहो, आपको हमारे जैसा क्या इतना बलिष्ठ, इतना कठोर होने के, आप तो कोमल ही अच्छे हो। मधुमंगल बोलो अरे बाबा तू बात जाने ना है, बड़े राक्षस हमें हमारे लाला के ऊपर, और हमारो कोमल सो लाला मारवे को प्रयास तो करे सबन ने, लेकिन अगर आप या को मल्ल विद्या सिखाए दोगे तो फिर आगे सुरक्षा बनी रहेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज रोज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां अखाड़े, गैया चरती हैं उतनी में अखाड़ा हनुमान जी बना देते हैं, और उसके मध्य आकर के ठाकुर जी को दाव खेलना, पेच खेलना, उठा करके पटकना और कैसे उठाना है क्या, ये सब सिखाते हैं हनुमान जी ठाकुर जी को। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तो जैसे गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी कभी इतकुजा में, कभी इतकुजा में, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब रेगवारियां अपनी अपनी छड़ी लेकर के वहां से गिरिराज जी को ऊपर करें। अब छड़ी से ऊपर होंगे वो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे पर्वत को ब्रजवासी कितने सीधे अपनी छड़ी से कर रहे हैं, ऊपर को है जाइए। तो वो ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बोले आप करवाओ। तो हनुमान जी जाते, और हनुमान जी जाकर के अपनी भुजान से ऊपर करने को प्रयास करते, और वही समय सब ब्रजवासी हनुमान जी को घेर करके कहते ओ भैया पूछरी को लौटा आ गयो, पूछरी के लौटा की हुप हुप। तो जैसे ही हुप हुप मतलब जब जोर लगा में तब कहें हुप हुप, और जैसे ही वो गिरिराज जी ऊपर जामे सब कहें प्यारे क्या बात है वंशी वारे शाबाश। ये एक कारण है। तो हमारे यहाँ यूं कहें कि पूछरी के लौटा हनुमान जी गिरिराज लीला के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर आए नहीं। ठाकुर जी थोड़े दिन बाद ही रास विहार करके फिर मथुरा चले गए। तो आज भी हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और आकर के मुझसे मल्ल युद्ध सीखेंगे। तो आज भी हनुमान जी हमारे ब्रज में क्यों याद ना है, पूछ रही को लौटा पड़ो रे से लौटा, ऐसे करके कह चुके हैं, खाए खाए भय से लौटा। तो पड़े रहते हैं हनुमान जी, जब गिरिराज जी परिक्रमा करोगे बीच में पड़ेंगे। तो पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की कब आएंगे। अच्छा अब ये तो था हमारे ब्रज वालों का भाव, नाथ द्वारा वालों का भाव कुछ अलग है। नाथ द्वारा वाले बोलते हैं पूंछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, मतलब हे पूंछरी के लौटा हनुमान जी, हुप हुप मतलब आप हमारे लाला से दूर ही रही हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लाला को दिख गए तो हमारा लाला नाथ द्वारा छोड़ के वापस ब्रज चलो जाएगा। या हमारे उनको भाव हुप हुप को मतलब दूर दूर प्यारे, ऐसे भाव हैं। तो पूंछरी के लौटा कौन है? हनुमान जी। गिरिराज धारण कर लियो ठाकुर जी ने, सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी नीचे टेक करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए, और इतनी तत्परता से खड़े हैं पसीना पसीना है जैसे इनने ही उठा रखो गिरिराज। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी खड़े थे, सब ब्रजवासी ए लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी, तू काय को नाटक कर रहा है, नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है।
ठाकुर जी बोले मैं उंगली नीचे कर लूंगा, सबरे चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले क्यों, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो तुम्हें कहा लग रही तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, और नहीं तो कहा लाला तेरी नेक्सी सी उंगली हमारे ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा इन पे टिक रहे हैं, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले मेरी बात मान ले, सबरे दब जाओगे, हम ना दबेंगे लाला, तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मेरे माता पिता ने तुम्हें प्रार्थना, ये तो सुनेंगे ना, तुम लोग बाहर चले जाओ भैया, ये गिरिराज नीचे आ जाएगा, मैं दौड़ के आ रहा हूं। लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, देखियो कैसे झूठ बोल रहा है, ऐसी बात बना रहा है जैसे कि हम यहाँ परमात्मा मानने लगेंगे का, तो कर ले अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी मैं कर रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूट गई। एक आध 10 15 100 200 छड़ियां नहीं है, लाखों की तादाद में छड़ियां थी, लाखों ब्रजवासी हैं वहां पर, सबकी छड़ियां दूर दूर तक टूटती चली गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई। Do you often find your वहां पर सबकी छड़ियां दूर दूर तक टूटती चली गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, इस कोने से लेके इस कोने तक केवल एक ही सपोर्ट है, क्या ठाकुर जी खड़े बस बीच में। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखे, बीच में से अलग है गई, ऊपर से चिर गई। अरे लाला जी गिरिराज तेने उठाया वास्तव में? ठाकुर जी मंद मुस्का बोले अम्बे जी मैंने उठा रखे हैं। लाला इतने कैसे उठा लियो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो। कौन है? ठाकुर जी बोले जय जय, हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी आगे आके खड़े गए। अरे लाला ऐसो तेने कहा कियो कि तू जय जय, ऐसो तेने कौन सो काम कियो कि तू जय जय? ठाकुर जी बोले पूतना मारी, अगासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, जे मारो वो मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे, और आज देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये कोई बालक कर सके? ये कोई छोरा कर सके? मैंने किए सबरे काम, मैं ही भगवान हूं। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। सांची पूछे तो लाला ये सबरे राक्षस मरे मराए आए यहाँ पे, और मरे मराए में हाथ धर के यूं कह दे मैंने मार दिए। अरे हमारे ब्रज को इतना पुण्य है कि यहाँ अगर कोई के पुण्य नहीं होंगे तो वो ब्रज में टिक ही नहीं पाएगा, और ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में आ गए। थोड़े बहुत पुण्य है का उनके कारण राक्षस रूप में रहे, तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, वहीं आके मर गए, मरे मराए में हाथ धर के यूं कहते मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है। ब्रजवासी बोले देख लाला हमारी बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब बात मानने को तैयार है, लेकिन तू जीवन भर ये कहते रहियो कि तू भगवान है, ये बात हम कभी नहीं मानेंगे, तू परमात्मा नहीं है। आज तेने गिरिराज जी उठाए, काउ देना तू ब्रह्मांड उठा लियो, तब भी हम यही कहेंगे कि ये जय जय ना है, ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो कन्हैया है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये प्रेम है, ये ठाकुर जी मानो तिरछी नजर से देवताओं को देख रहे हैं, सीखो। हम एक अद्भुत क्रिया करते हैं और उस एक अद्भुत क्रिया पर देवता स्तुतियों की झड़ी लगा देते हैं, परमात्मा ऐसे, भगवान ऐसे, ये ऐसे। और ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो, मैं कुछ भी कर लूं इनको मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं है, ये मुझे अपना पुत्र ही मानेंगे, ये मुझे मित्र ही मानेंगे, ये मुझे अपना लाला ही मानते हैं, यही तो प्रेम है। सब ब्रजवासी बोले लाला अब चल ज्यादा बात मत बना, सांची बताते हैं गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा टोना टोटका किया तेने।